आह, हाय। कैसे हो दोस्तों? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने कभी भी वर्कआउट नहीं किया, कभी भी डाइटिंग नहीं की, और अगर वर्कआउट या डाइटिंग स्टार्ट भी की होगी तो कुछ महीनों में छोड़ दी। क्या आप लोगों ने अपने आप को कभी मिरर में देख के ये सोचा है कि मैं मेरी बेस्ट फिजिक में कैसा दिखूंगा? सोचा है? मेरे हिसाब से हाँ, आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि एक बार तो भी मैं अपनी बेस्ट फिजिक अचीव कर लूँ। वैसे यहाँ पर हर एक इंसान की ड्रीम फिजिक अलग अलग होती है। किसी को लीन फिजिक पसंद होती है, किसी को बल्की फिजिक चाहिए होती है, और किसी को टोन बॉडी चाहिए होती है। लेकिन हाँ, सबकी ड्रीम फिजिक होती ज़रूर है। अब उसे पाने के लिए हर इंसान अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है। जैसे कोई वॉकिंग स्टार्ट कर देगा, राइस खाना छोड़ देगा, होम वर्कआउट स्टार्ट करेगा, या फिर जिम ज्वाइन कर लेगा। ज़्यादातर लोग अपनी बेस्ट फिजिक अचीव नहीं कर पाते। अब इसके पीछे अलग अलग रीजंस है, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन, लेजीनेस, रूटीन, फैमिली, टाइम मैनेजमेंट। भाई मैं ऐसे हजारों रीजंस बता सकता हूँ जिस वजह से कोई भी इंसान वर्कआउट या डाइट फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार बेस्ट फिजिक अचीव करनी है, उसके बाद आप फिटनेस कभी भी नहीं छोड़ोगे, और अगर छोड़ोगे तब भी आपकी कोशिश यही होगी कि फिर से उसी फिजिक को अचीव कर ले। क्या आपको इस बात पर यकीन आ रहा है? नहीं ना? चलो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान अनफिट नहीं होता, वो बस अपनी बेस्ट फिजिक से या हेल्दी लाइफ से या तो 1 मील दूर होता है, या 5 मील दूर होता है, या 10 मील दूर होता है। उसको बस एक बार ये डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। मान लो एक 20 साल का लड़का है, उसका नाम है राज। राज ने अपने लाइफ में कभी भी सीरियसली वर्कआउट नहीं किया था। बचपन से ही उसका वेट भी काफ़ी कम था, जिस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे राज के अंदर एक सेल्फ डाउट डेवलप हो गया। उसे लगने लगा कि शायद वो दूसरों जितना अच्छा नहीं दिखता। अब राज को एक लड़की भी पसंद थी। एक दिन बहुत हिम्मत करके वो उसे प्रपोज करने गया, लेकिन लड़की ने सिर्फ उसे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसका मजाक भी उड़ा दिया। ये बात राज के दिल पर लग गई, और उसी वक्त उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे बॉडी बनानी है, मस्क्यूलर दिखना है। अगले ही दिन राज जिम ज्वाइन कर लेता है। पहले कुछ दिन मोटिवेशन बहुत हाई होती है। राज डेली जिम जाता है, नए नए एक्सरसाइज करता है, यूट्यूब पर वर्कआउट की वीडियोस देखता है। वो पूरी मेहनत करता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसे रियलाइज होता है कि रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं आ रहे जितना उसने इमेजिन किया था। उसे डेली जिम जाना मुश्किल लगने लगता है, डाइट भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही थी, और 5 से 6 महीने बाद राज जिम छोड़ देता है। राज के पास जिम छोड़ने का रीजन तो था कि उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था, और डाइट भी फॉलो नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, राज ने अपनी बेस्ट फिजिक अचीव करने से पहले ही क्विट कर दिया था। अब ये उसके माइंड के लिए प्रूफ है कि शायद बेस्ट फिजिक अचीव करना उसके बस की बात है ही नहीं। अब ये सिर्फ राज के साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग जिम, रनिंग, स्विमिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट तो कर देते हैं, और शुरू में मोटिवेशन भी होता है। लेकिन जब इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म होती है और रियल मेहनत शुरू होती है, तो वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, और अपनी बेस्ट फिजिक तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। फिर उनका माइंड भी मान लेता है कि मैं फिट रहने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली जब आप पहली बार वर्कआउट करते हो ना, तब आपकी बॉडी के लिए एक कंप्लीटली नई सिचुएशन होती है। आपके मसल्स ने पहले कभी इतना फिजिकल स्ट्रेस हैंडल नहीं किया होता। बेसिकली आपके पास स्ट्रेंथ कम होती है, मसल मास और स्टैमिना भी कम होता है, जिस वजह से आपको सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता है। और ऑब्वियसली इसमें टाइम और मेहनत दोनों लगता है, और इसी मेहनत की वजह से बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही क्विट कर देते हैं। उन्हें ये स्टार्टिंग वाली मेहनत देख के लगता है कि उनको अगर फिट रहना है तो उनको पूरी लाइफ इसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी बेस्ट फिजिक को मेंटेन या दोबारा बिल्ड करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना पहली बार उसको बिल्ड करने में लगती है। मान लो आपने ये डिस्टेंस फाइनली कवर कर लिया, और इसके लिए आपने डेली ट्रेनिंग की, डाइट फॉलो की, कैलोरीज काउंट की, अपनी स्लीप इंप्रूव की, और कुछ सालों की मेहनत के बाद आपने अपनी बेस्ट फिजिक अचीव कर ली। अब आपको अपने अंदर एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है। लोग आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बेटर होने लगती है। लेकिन एक दिन कुछ फैमिली रीज़न की वजह से, या जॉब की वजह से, या लाइफ के किसी भी XYZ सिचुएशन की वजह से आपको अपनी डाइट और जिम दोनों छोड़ना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी फिजिक पहले जैसे हो जाती है। और यहीं पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ, दोबारा अच्छी फिजिक अचीव करने के लिए मुझे फिर से वही सालों वाली मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है, आपको हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ता। इसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीज़न है मसल मेमोरी। हमारे मसल फाइबर थोड़े यूनिक होते हैं।
इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वर्कआउट करते हैं तो टाइम के साथ सराउंडिंग के सैटेलाइट सेल भी इसी मसल फाइबर से अटैच हो जाते हैं ताकि मसल के अंदर के मेटाबॉलिक काम को संभाला जा सके। लेकिन जब हम वर्कआउट छोड़ देते हैं तब भले ही हमारे मसल का साइज कम हो जाता है, लेकिन ये सैटेलाइट सेल ज़्यादा टाइम तक हमारे मसल के अंदर ही रहते हैं और जब हम फिर से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तब ये सैटेलाइट सेल फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और पहले जैसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसी वजह से जब हम सेकेंड टाइम फिजिक बनाते हैं तो वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट बनती है और इसी को ओवरऑल मसल मेमोरी कहा जाता है। दूसरा रीज़न है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर टूटता है। 1954 से पहले ये माना जाता था कि कोई भी इंसान 1 मील का डिस्टेंस 4 मिनट के अंदर कवर नहीं कर सकता, लेकिन 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने इस 1 मील को 4 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट कर दिया और सिर्फ 1 साल के अंदर 30 से ज़्यादा रनर्स ने इस 4 मिनट के बैरियर को ब्रेक कर दिया। अब सोचो, क्या ह्यूमन बॉडी 1 साल में इतनी पावरफुल हो गई थी क्या? जवाब है नहीं। एक्चुअली डिफरेंस ये था कि पहले उन बाकी एथलीट के पास कोई प्रूफ नहीं था। ये 4 मिनट उनके लिए फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैरियर था, लेकिन जैसे ही एक इंसान ने इस बैरियर को तोड़ दिया वैसे ही उन एथलीट के माइंड को एक प्रूफ मिल गया कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और हमारा ह्यूमन माइंड इसी तरह से काम करता है। पहले माइंड सेल्फ डाउट में होता है कि वो ये चीज़ कर पाएगा या नहीं, लेकिन जैसे ही वो इस चीज़ को किसी दूसरे को करते हुए देख लेता है या फिर खुद करता है तब उसके पास एक रियल लाइफ प्रूफ आ जाता है। और फिजिक बिल्डिंग के केस में भी एग्जैक्टली यही होता है। पहली बार जब आप अपनी फिजिक बिल्ड करने की जर्नी स्टार्ट करते हो तब आपके माइंड में डाउट होता है कि क्या मैं इतना फिट हो सकता हूँ या नहीं, लेकिन जब आप एक बार अपनी फिजिक अचीव कर लेते हो तब आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने अपनी बॉडी एक बार ट्रांसफॉर्म की है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। और यही प्रूफ बहुत स्ट्रांग होता है। पहली बार आपको डेस्टिनेशन और रोड मैप पता नहीं होते, लेकिन सेकंड टाइम आपको ये चीज़ें पता होती है। आपको पता होता है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, डाइट में क्या क्या काम करता है, आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और रिजल्ट्स के लिए कितने पेशेंस चाहिए। इसीलिए सेकंड टाइम आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर पोजीशन से स्टार्ट करते हो। हाँ, सेकंड टाइम आपको डिसिप्लिन और मेहनत तो लगेगी, लेकिन इस बार आपका माइंड ये नहीं कहेगा कि ये मेरी बस की बात नहीं है, बल्कि वो ये कहेगा कि ये मैंने पहले किया है, मैं दोबारा कर सकता हूँ। और कभी कभी फिटनेस जर्नी में सबसे पावरफुल मोटिवेशन कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होता, वो आपका खुद का पास्ट प्रूफ होता है। मेरे हिसाब से हर इंसान को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो अपनी बेस्ट फिजिक अचीव करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को एक बार ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तब आपको सिर्फ एक अच्छी बॉडी नहीं मिलती, आपको उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिलती है। आपको पता चल जाता है कि हाँ, आप कैपेबल हो, कि आप अपनी बॉडी चेंज कर सकते हो, आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो, आप अपनी गोल्स के लिए अनकंफर्टेबल चीज़ें कर सकते हो सकता है आप वर्कआउट करना छोड़ दो, हो सकता है आपकी फिजिक पहले जैसी हो जाए, लेकिन वो आवाज़ आपके अंदर रहेगी कि मैंने खुद को एक बार ट्रांसफॉर्म किया है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। और शायद इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है और खुद को प्रूव करना है। उसके बाद जब भी लाइफ आपको अपने ट्रैक से हटाएगी, आपको वापस ट्रैक पर आने का रास्ता हमेशा पता होगा।